दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में भगवती महामाया के अवतरण के बाद भगवती के अन्य रूपों का वर्णन है। यह अध्याय आरंभ होता है देवासुर संग्राम से, जहां देवताओं के राजा इंद्र और असुरों का राजा स्वयं महिषासुर है। 100 वर्षों तक चलने वाले इस युद्ध में देवताओं की बुरी तरह पराजय होती है और सभी देवता ब्रह्मदेव के साथ उस स्थान पर जाते हैं जहाँ भगवान शंकर और भगवान विष्णु विराजमान हैं और अपनी दुर्दशा सुनाते हैं कि किस प्रकार महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अनिल, अग्नि, इंदु, यम, वरुण सभी देवताओं के अधिकारों को छीन लिया है, उनका तिरस्कार किया है और सबका अधिष्ठाता बन करके बैठा है। देवताओं की इस प्रकार दुर्दशा सुन करके भगवान शंकर, विष्णु, ब्रह्मदेव इत्यादि को महान क्रोध होता है और उनके शरीर से एक तेज पुंज निकलता है। साथ ही अन्य देवताओं के शरीर से भी एक तेज पुंज निकलता है और सभी के तेज पुंज एक होकर के एक महान तेज पुंज का निर्माण करते हैं और वह तेज पुंज एक ही भूत होकर के एक नारी का रूप ले लेता है। भगवती के उस स्वरूप को देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उनके मुख, यम के तेज से उनकी केस, ब्रह्मदेव के तेज से उनके चरण, भगवान विष्णु के तेज से उनकी बाहुएं और अन्य सभी देवताओं के तेज से उनके विभिन्न भाग निर्मित हुए थे। उन्हें देखकर सभी देवता हर्ष करते हैं और उसके पश्चात भगवान शंकर अपने पिनाक त्रिशूल से निकाल करके उन्हें एक त्रिशूल देते हैं। भगवान विष्णु अपने चक्र में से निकाल करके उन्हें चक्र देते हैं। यम उन्हें यमदंड देते हैं। इंद्र उन्हें वज्र देते हैं और ऐरावत गज का एक घंटा उतार करके देते हैं। अग्नि उन्हें शक्ति देते हैं। वायु उन्हें धनुष देते हैं और सूर्य नारायण अपने तेज से उनके समस्त रोम कूपों को भर देते हैं। इस प्रकार सभी देवता अपने अपने अस्त्र शस्त्र और विभिन्न प्रकार के आभूषण भगवती को समर्पित करते हैं और भगवती का संपूर्ण स्वरूप तेजमय हो जाता है और वो अट्टहास करने लगती हैं। इस अट्टहास को सुन करके देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वहीं यह अट्टहास असुरों को भी सुनाई देता है और वो समझ जाते हैं कि देवताओं के पक्ष में कुछ कोलाहल हो रहा है और हमें युद्ध की तैयारी कर लेनी चाहिए। और युद्ध के लिए सेना तैयार करके सभी असुर देवताओं पर आक्रमण करने के लिए पुनः तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस बार भगवती दुर्गा स्वयं देवताओं के पक्ष से युद्ध करने के लिए तैयार थी। तो अगले भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवती दुर्गा महिषासुर के समस्त सेना का नाश करती हैं। धन्यवाद।